ओम शांति। आज 2 मई 2025 है। पूरे मास बाबा हमें प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करने के लिए कहते हैं। पर्सनालिटी में सिर्फ एक बात नहीं आती, पर्सनालिटी में जैसे बहुत कुछ आ जाता है। देखना कैसे, बोलना कैसे, चलना कैसे, उठना बैठना कैसे, ऐसे ही प्योरिटी का भी बहुत विस्तार है। तो प्योरिटी अगर पर्सनालिटी है तो हमारा देखना कैसे हो, हमारा सोचना कैसे हो, ये सब बातें बाबा बता रहे हैं आज के अव्यक्त इशारों में। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के 2 मई के अव्यक्त इशारे। प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक वरत्ता बनना, एक बाबा दूसरा ना कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक वरत्ता का पाठ पक्का कर लो। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना हो। दृष्टि द्वारा हरेक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आज बाबा ने पूरी पर्सनालिटी जैसे कि एक डिफ़ाइन करते हैं, ऐसे ही प्योरिटी की रॉयल्टी वाली पर्सनालिटी कैसी होगी, जिसमें प्योरिटी भी झलके और वो प्योरिटी में रॉयल्टी भी समझ में आए। दुनिया में प्योरिटी अलग है, रॉयल्टी अलग है। जो रॉयल घराने के हैं वो प्योर नहीं, जो प्योर हैं वो बहुत साधारण रहते हैं। लेकिन बाबा ने हमें राज ऋषि बनाया है जो प्योर भी हैं और रॉयल भी हैं। तो ऐसी प्योरिटी की रॉयल्टी का फाउंडेशन जो है वो है स्मृति, जो कि एक वरत्ता है, एक बाप दूसरा ना कोई। जहाँ भी दो चीज़ें आ जाती हैं वहाँ मिलावट हो जाती है, एक में दूसरी मिल गई। तो बाबा कहते हैं यहाँ संकल्पों में, स्मृति में मिलावट ना हो, एक की ही याद बिना किसी की और के याद के हो तो प्योरिटी है। दूसरा बाबा ने कहा हमारी इससे वृत्ति क्या बनेगी, शुभ भावना, शुभ कामना वाली। जब एक बाबा याद है, स्मृति में एक बाबा ही है, तो सारे जो बाकी हैं वो कौन है, उसी बाबा के साथ उनका जो संबंध है आत्मा का, उसको देखेंगे तो सभी मेरा परिवार है, सभी मेरे बाबा के बच्चे हैं, तो सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना। ऐसे ही दृष्टि सबके लिए आत्मिक भाई भाई की दृष्टि होगी, या मैं भी फरिश्ता और इनको भी फरिश्ता बनाना है। जैसे बाबा ने हमें वर्ण बताए हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ऐसे ही एक मुरली में बाबा ने 2 वर्ण और ऐड किए थे इसमें, जो कि है फरिश्ता और निराकार। तो अब हम क्योंकि ब्राह्मण तो हैं, तो हमारे आगे फरिश्ता और निराकार है, उसके बाद देवता है। तो वर्तमान समय सबको हम इसी दृष्टि से देखें, आत्मा और फरिश्ता। साथ साथ कर्म हमारे कैसे हों, बाबा ने कहा सिर्फ सुख देना है और सुख लेना है, यही हमारे कर्म होने चाहिए। दुख नहीं दिया वो तो कॉमन बात है, लोग भी दुनिया में इसका ध्यान रखते हैं, दुख नहीं देना, लेकिन सुख कितना दिया। और इसके लिए संस्कारों की रॉयल्टी, सहनशीलता। तो ये बाबा ने आज जो हमें पूरी की पूरी रूपरेखा बताई है, इस पर्सनालिटी को हम ध्यान पे रखेंगे और ऐसा बनने का हम पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।